हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन इन म्यूसिमा क्लासेस। तो आज की इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉन थ्योरी। ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या होता है उसको पढ़ें उससे पहले हम समझ लेते हैं पहले तो कि हमने लास्ट 2 लेक्चर्स में क्या क्या किया। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कीजिए एंड पुराने 2 जो वीडियोस आ चुके हैं वो जाके देखिए, तब समझ में आएगा आपको कि हम लोगों ने उसमें क्या पढ़ा था। पहले लेक्चर में इंट्रोडक्शन पढ़ा हम लोगों ने, किस तरीके से हम कंप्लीट करेंगे पूरी फिजिक्स को। सेकंड वीडियो में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन चार्जेस क्या होते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रीफाइड सब्सटेंस क्या होते हैं, इलेक्ट्रीफाइड पदार्थ क्या होते हैं। ठीक है। जिनको हिंदी में बोले वैद्युतमय पदार्थ किसे बोलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी विद्युत क्या होता है। ठीक है। हमने पढ़ा कि कितने तरीके के चार्जेस होते हैं, कितने तरीके के आवेश होते हैं, पॉजिटिव निगेटिव चार्जेस, धन आवेश या ऋण आवेश। हमने ये भी देखा कि उनका जो बिहेवियर होता है कि जो जैसे कि पॉजिटिव पॉजिटिव है तो आपस में रिपल्शन करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं। अगर वो निगेटिव निगेटिव है तो वो क्या करते हैं, आपस में फिर से प्रतिकर्षण करते हैं, रिपल्शन करते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर दो सेम तरीके के चार्जेस होते हैं तो वो आपस में प्रतिकर्षण करते हैं, रिपल्शन करते हैं। एंड दो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट के चार्जेस होते हैं, टाइप के चार्जेस होते हैं, तो वो आपस में अट्रैक्शन करते हैं। आकर्षण का उनके अंदर प्रॉपर्टी या गुण होता है। ठीक है। तो उसको समझने के लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा, प्लीज जाके वीडियो देखिए। इस लेक्चर में बेसिकली हम समझने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या है। अब जबकि हम जान चुके हैं 2 तरीके के चार्जेस होते हैं, तो अब हम क्या पढ़ सकते हैं और ज्यादा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर कि ये एक सब्सटेंस है जिसको हिंदी में पदार्थ बोलते हैं। तो हर सब्सटेंस जो होता है वो एटम से मिलकर बना होता है, परमाणु से मिलकर बना होता है। तो नंबर ऑफ यहाँ इसके अंदर क्या हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं। इसके अंदर नंबर ऑफ परमाणु एटम्स हो सकते हैं। सो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं आपको बताने वाला हूं कि ये जो एटम है, जो कि ये सॉरी, ये जो एटम है आप देख रहे हो, ये एटम। ठीक है। ये एटम है। इस एटम के अंदर, एक मिनट रुकिएगा, इस एटम के अंदर जो सेंट्रिक पार्ट होता है, इसका जो सेंटर होता है वो कहीं ना कहीं बहुत सॉलिड होता है। दोबारा समझते हैं चीज को कि जो भी सब्सटेंस होते हैं वो सब्सटेंस मल्टीपल ऑफ एटम से मतलब कि मल्टीपल ऑफ परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है। तो जब परमाणु से मिलकर बने होते हैं, किसी एक परमाणु की अगर बात करी जाए, उस परमाणु के अगर हम उसको उसको हम देखें अच्छे से तो हम ये पाएंगे कि उसके जस्ट बीचों बीच सेंटर में एक भारी भाग होता है, एक सॉलिड पार्ट होता है जो काफी भारी होता है। तो जिसे हम क्या बोल सकते हैं, जिसे हम बोल सकते हैं, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, जिसे हम न्यूक्लियस बोल सकते हैं, नाभिक। नाभिक हिंदी में बोलते हैं नाभिक और इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक है। ओके। ये ई गलत लग गया, इसको हटा देते हैं पहले। ठीक है। जो भी है एडजस्ट कर लीजिएगा। चलिए एडजस्ट नहीं करते हैं, लिख ही देते हैं। ठीक है। करेक्ट। ओके। सो जो न्यूक्लियस होता है जिसको हम हिंदी में नाभिक बोलते हैं, ये जस्ट सेंटर इन द एटम होता है। ठीक है। सो जो न्यूक्लियस होता है, अब इस न्यूक्लियस के पास क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहले इसके पास होता है, अगर मैं 3 चीजें लिख देता हूँ, पहले समझा देता हूँ आपको। एक नोट लिख देता हूँ यहाँ पर, इसी को समझिएगा। ठीक है। अगर मैं लिखता हूँ एन, लिखता हूँ पी और लिखता हूँ ई, स्मॉल में ई लिखता हूँ, पी स्मॉल में लिखता हूँ और एन स्मॉल में लिखता हूँ। सो एन स्टैंड फॉर क्या है, न्यूक्लियस। ठीक है। एन स्टैंड फॉर, ठीक है, न्यूक्लियस। पी स्टैंड फॉर प्रोटॉन। ठीक है। एंड ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉन। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है। सो अगर मैं बात करूँ न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस के पास 2 चीजें होती हैं, एक तो प्रोटॉन होता है प्लस न्यूट्रॉन होता है। ठीक है। बात ध्यान रखिएगा, जो नाभिक होता है, जो न्यूक्लियस होता है, उसके पास 2 तरीके की चीजें होती हैं, एक होता है उसके पास प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन। ठीक है। इन्हीं 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 तरीके के पार्टिकल या कणों से मिलकर बना होता है। सो अब बात करते हैं, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन समझते हैं पहले तो। अगर आपको नहीं पता, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, इनके पास किस किस तरीके के चार्जेस होते हैं। सो अगर बात करा जाए प्रोटॉन की, पहले तो ये होता है पॉजिटिव। ठीक है। न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन की बात करी जाए वो होता है निगेटिव। ठीक है। ये 2 डिसाइडेड हो गए। अब अगर हम बात करा जाए न्यूट्रॉन की, सो
सॉरी न्यूट्रॉन था भाई साहब, ये न्यूक्लियस लिख दिया मैंने, गलत लिख दिया है। तो इसको हम इरेज कर दें पहले, तो ये गलत लिख गया है। अब सॉरी, तो इसको तो गलत लिख दिया मैंने, इसको ओवरराइट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर न्यूट्रॉन होगा। ठीक है, तो अब कर ही दिया तो यहीं लिख देते हैं, एन स्टैंड फॉर न्यूट्रॉन। ठीक है, तो ये न्यूट्रॉन है। ये जो न्यूट्रॉन होता है वो ना इसके पास पॉजिटिव होता है ना निगेटिव चार्ज होता है, ये एक तरीके का न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल। ये एक तरीके का हिंदी में बोले तो उदासीन होता है। सो जब न्यूट्रॉन के पास कुछ नहीं है और प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज है, तो ओवरऑल आप खुद समझ सकते हैं कि न्यूक्लियस के पास क्या चार्ज आएगा, चार्ज आएगा ओवरऑल पॉजिटिव। समझ में आ गया होगा आपके पास? ओवरऑल जो चार्ज आ जाएगा इसके पास वो आ जाएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। जो नाभिक होता है, ये जो नाभिक आप देख रहे हैं, ये नाभिक देख रहे हैं आप, जिसको मैंने बोला है न्यूक्लियस, इसके चारों ओर, बेसिकली इसी के चारों ओर एक तीसरे प्रकार का जो हमारा पार्टिकल है जिसके बारे में बात करी हम लोगों ने, इलेक्ट्रॉन, वो ऑर्बिट्स में, वो जो ऑर्बिट्स होते हैं वो उनके ऑर्बिट्स में चक्कर लगाता रहता है, काटता रहता है, चक्कर काटता रहता है। ऑर्बिट्स मतलब हिंदी में बोले तो कक्षाएं। सो अगर मैं बात बताऊं तो यहाँ पर जो कक्षाएं हैं उसमें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, चक्कर लगाता रहेगा। ठीक है, तो अगर मैं बताऊं, अगर 4 नंबर ऑफ वहां पर प्रोटॉन होंगे, इफ अगर यहाँ पर इसके पास 4 अगर प्रोटॉन है, इसके पास अगर 4 प्रोटॉन है, तो मस्ट भी, ये जरूरी है कि यहाँ पर बाय डिफॉल्ट यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 होंगे। तब तो जब ये 4 हैं इलेक्ट्रॉन, 4 है प्रोटॉन, उस केस में क्या होगा, उस केस में ये होगा कि जो बेसिकली चार्जेस जो होते हैं, जो वैल्यू होती है प्रोटॉन की और इलेक्ट्रॉन की, वो दोनों सेम होती है, बस निगेटिव और पॉजिटिव होती है। सो इलेक्ट्रॉन पर प्रोटॉन का जो बेसिकली पॉजिटिव चार्ज होता है वो इक्वल होता है एज कंपेयर ऑफ निगेटिव का जो चार्ज होता है। ठीक है, सो परमाणु में, जो परमाणु हमारा है एटम है, उसमें नॉर्मल सी बात है उतना ही संख्या होती है जितने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की होती है उतने ही प्रोटॉन की भी होती है। सो परमाणु में बेसिकली जब पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों चार्जेस की संख्याएं बराबर होती हैं, तो इस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि जो जो हमारा एटम है वो क्या होता है, जो हमारा एटम है, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूं आपको अच्छे से, कि जो हमारा पूरा पूरा ये क्या था हमारा, ये था हमारा एटम, इसको मैं लिख देता हूं फिर से, ये जो एटम है हमारा। तो इस कंसेप्ट के आधार पर हम अगर देखें तो एटम हमारा क्या होगा, विद्युत उदासीन, न्यूट्रल चार्ज का होगा। ये हमारा क्या होगा, न्यूट्रल चार्ज, न्यूट्रल चार्ज का होगा। ठीक है ना, इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा ना नेगेटिव चार्ज होगा। सो अब हमारा कंसेप्ट आता है कि जब हम किसी भी एक परमाणु, मतलब किसी एक एटम से किसी एक डिफरेंट, मतलब बेसिकली अगर देखा जाए तो एक एटम के अंदर अगर हम कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल दें, तो वो क्या हो जाता है, जब इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो प्रोटॉन्स की संख्या क्या होती है, 4 होती है, बट इलेक्ट्रॉन निकल गए 3 बचे, तो प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो गई। जब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया निगेटिव चार्ज के कंपेरिजन में, तो उस टाइम क्या होगा, जो परमाणु होगा, जो एटम होगा, वो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा। इस प्रकार अगर किसी भी वस्तु का अगर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाता है, तो परमाणुओं में क्या होती है, मतलब एटम्स के अंदर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स की कमी आ जाती है। अगर इसी के अपोजिट अगर हम देखें कि किसी भी एटम के अंदर अगर एक या अधिक इलेक्ट्रॉन हम दे दें और इलेक्ट्रॉन्स दे दें उसके अंदर, तो उसमें क्या होता है, परमाणु जब एटम की बात करते हैं तो वो नेगेटिव चार्ज ज्यादा जाता है, उसके पास ऋणावेशित हो जाती है। सो थ्योरी बड़ी क्लियर है यहाँ पर। थ्योरी ये क्लियर करती है कि वस्तु, जो भी हमारा पार्टिकल है, जो भी हमारा बेसिकली सब्सटेंस है, उसका ऋणावेशित होना, मतलब कि निगेटिव होना, निगेटिव चार्ज ज्यादा होना, या उस निगेटिव चार्ज ज्यादा होना, उसका परमाणुओं के अंदर, मतलब एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की, मतलब एक अधिकता को बताता है कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स, परमाणु के अंदर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता होगी। समझ में आ रहा है मेरी बात? अगर कोई भी सब्सटेंस, अगर बोला जाए 2 सब्सटेंस रगड़ दिए गए और एक सब्सटेंस जो रगड़ा गया, तो वो सब्सटेंस क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया,
वो निगेटिव चार्ज वाले वस्तुओं को आपस में अपने ओर आकर्षित करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर वो वस्तु, जो पदार्थ है, जो सब्सटेंस है, अगर वो पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकल गए। क्लियर है? उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, इसका मतलब है। अगर वही सब्सटेंस क्या होगा, निगेटिव चार्ज है, तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा आ गए। बट किसी भी कंडीशन में ये नहीं होगा कि प्रोटॉन्स उसके निकल गए या प्रोटॉन्स ज्यादा आ गए, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। क्योंकि जो जो बाहरी कक्षाएं होती हैं वो इलेक्ट्रॉन संभालता है, बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमता है, जब रगड़ते हो तो इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं या इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। बट प्रोटॉन्स पे कोई अधिकता या कमी नहीं होती है, क्योंकि नाभिक के अंदर, नाभिक से प्रोटॉन को हटाना या डालना बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। आपको समझ में आ ही चुका होगा कि जैसे अगर मैं बोलूं कि फौज में जो आगे बेसिकली नायक होता है वो पीछे होता है, फौज जो होती है फौज आगे होती है, तो नायक तक पहुंचने के लिए पहले फौज को पार करना होता है। तो बस यहाँ पर कंसेप्ट थोड़ा बहुत यही है कि इलेक्ट्रॉन्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इलेक्ट्रॉन कम होते हैं या ज्यादा होते हैं। इलेक्ट्रॉन कम होते हैं तो प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं तो निगेटिव चार्ज होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन थ्योरी है, नथिंग है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। इसको जो मैंने आपको बोला है, यही चीज आप हिंदी या इंग्लिश में पेपर में आने पर आप लिख सकते हैं। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये चीज कंसेप्ट जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिकल आएंगे और हम जब अभी डेरिवेशन करेंगे उसमें ये कहीं ना कहीं मैं आपको याद दिलाऊंगा इस चीज की। ठीक है, सो आई होप गाइस आपको पसंद आया होगा वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कूलॉम्स लॉ के बारे में कि कूलॉम्स लॉ क्या होता है। ठीक है, और अगर मैं एक चीज और भी बोलूं कि ये जो चार्ज होता है ना, देखा जाए तो बाय डिफॉल्ट जब हमारे पास कोई सब्सटेंस था तो वो क्या था, न्यूट्रल था। उसमें कोई भी पॉजिटिव चार्ज नहीं था या नेगेटिव चार्ज, मतलब था बट लेकिन न्यूट्रल था, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर थी। सो वो क्या था कि वो न्यूट्रल बैठा हुआ था। बट आपने क्या किया, चार्ज पैदा किया। कैसे चार्ज पैदा किया, दो वस्तुओं को रगड़ के घर्षण देकर, फ्रिक्शन देकर। तब उसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स की कमी हुई या अधिकता हुई, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हुए या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हुए। तो हमने क्या किया, हमने अपना फोर्स लगाया और फोर्स लगाकर हमने क्या किया, चार्ज को जनरेट किया। बट किसी भी कंडीशन में हम चार्ज को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है वन वन फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, बट चार्ज को हम खत्म नहीं कर सकते। तो आप यह समझ लीजिए कि आवेश जो होता है, हिंदी में बताऊं तो आवेश को ना उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश को उत्पन्न नहीं कर सकते हम, आवेश तो ऑलरेडी था, बट हमने क्या किया, एक फ्रिक्शन किया जिसकी वजह से क्या हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा हुई या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम हुई, जिसके कंडीशन पे क्या हुआ, चार्ज जनरेट हुआ, नथिंग एल्स। हम चार्ज जनरेट नहीं कर सकते, हम चार्ज डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, नथिंग एल्स। ओके गाइस, तो ये कहीं ना कहीं मैंने आपको कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस भी बता दिए एक लाइन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कूलॉम्स लॉ के बारे में और हम डेरिवेशन भी उसका करेंगे, हम उसका मात्रक भी निकालेंगे, हम बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं उस लेक्चर में भी, नेक्स्ट लेक्चर में। तो जुड़े रहिए मुझसे, हम सीखेंगे बहुत सारी चीजें, यूनिट निकालना सीखेंगे, कैसे यूनिट निकालते हैं, हम बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं और डेरिवेशन भी करने वाले हैं और न्यूमेरिकल भी करने वाले हैं। तो प्लीज लाइक इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।